पूनम से मंदिर साफ करवाने के बहाने भगवान ने तुम्हें एक और मौका दिया है। जल्दी कुछ सोचो वरना वो वापस आ जाएगी। दीदिया, एक ललनदा बात मेरे दिमाग में आई है तो बको। ये बकने वाली बात नहीं है, करने वाली है। मैं अभी आया। कर क्या रहे हो तुम? पता है पूनम, ये जो राम सीता की जोड़ी है ना 25 साल पुरानी है। अच्छा? बहुत शौक से लाई थी मैंने घर। क्या दीदिया, ये सड़ा हुआ कुकर खरीदी हो तुम? कम सीढ़ी में जाता है। आजा जल्दी बात। कुकर की सीटी? लेकिन हम तो गैस बंद करके आए थे। अरे बेटा जाकर देख ले, नहीं तो सब्जी जल जाएगी। जा पहले देख ले। जी दादी, हम बस अभी देख कर आते हैं। बच्चों, आ रही है, वो आ रही है, जल्दी। लापरवाही कैसे कर सकते हैं? गैस ऑन ही छोड़ दिया। सब्जी कहीं जल नहीं गई हो। मामा जी का मोबाइल शायद जब पानी पीने आए थे तभी भूल गए होंगे। शुक्रिया कन्नू भाभी, आपने बिल्कुल सही वक्त पर हमें ये घर बेचने वाली बात बता दी। वरना तो इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आप चिंता मत कीजिए किरण जी, मैं आज भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप बस एक बात का ख्याल रखिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना हक और अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। तुम्हारा मोर्चा संभालने का वक्त आ गया। जाओ जल्दी। अरे पूनम, ये तुम मेरे मोबाइल में क्या कर रही हो? देखो, ऐसे किसी के मोबाइल में ताक झाक करना अच्छी बात नहीं है। ले, मेरा मोबाइल दे दो मुझे। मामा जी, ये सब क्या है? अपने ही परिवार के खिलाफ ऐसी हरकत? मामा जी, कन्नू भाभी आपकी बहू है और आपने चुपके चुपके उनका वीडियो निकाला। पूनम, वो दरअसल अगर यही बात हमने माँ जी को बता दी तो उन्हें कैसा लगेगा? पूनम, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अब दीदिया को कुछ मत बताना। दीदिया मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, पर जानती हो ये सब तो मैंने तुम्हारी भलाई के किया है। हमारे लिए? दरअसल आए दिन ये करूँ तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि उसकी करतूत सबको दिखाऊं, तो इसलिए मैंने ये फिल्म बना ली। लेकिन उसके बाद तुम्हारे पिताजी और भाई में इतना झगड़ा बढ़ गया कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई ये फिल्म दिखाने की। मुझे बचा लो, मुझे दीदिया से बचा लो। इस घर के लोगों की सिवा मेरा दुनिया में है ही कौन? ठीक है मामा जी, हम माँ जी को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन आपने जो किया वो गलत है, पर उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आप इस वीडियो को अभी डिलीट कीजिए। देखो कर दिया।
साबित कर दिया कि तुम सच में मेरे भाई हो। अरे दीदी क्या साबित कर दिया? एक बार तो सच में मुझे ऐसा लगने लगा कि हमारे इस रामायण का मैं खुद ही शिकार होने वाला हूँ। हाथ पैर ठंडे हो गए थे मेरे पूनम की बात का जवाब देते देते। हाँ तुम फिक्र मत करो बच्चों, तुम पर तो एक हल्का सा झोंका आया था पूनम के गुस्से की आंधी का, और वो गुजर भी गया। लेकिन अब उस तूफान का सामना करना है कन्नू को और पूनम की भाभी को। हेलो, हम पूछते हैं आपने ऐसा क्यों किया? क्यों बर्बाद किया आपने इस घर को? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब आपने किया है। ये सारा खेल आपका रचाया हुआ था, वो भी हमारे ससुराल के एक सदस्य के साथ मिलकर। एक बेटे को उसके परिवार से दूर किया है आपने। हमारा पूरा परिवार टूटकर बिखर गया। जन्मों के रिश्ते पल भर में टूट गए भाभी, आपकी वजह से। किसलिए भाभी? किसलिए किया आपने ये सब? कितना बड़ा तमाशा खड़ा किया आपने हमारे ससुराल में। आपने ना अपने ससुराल का ख्याल किया और ना ही हमारे ससुराल का। बस, किस ससुराल की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे ससुराल में ही है। तुम अपनी कन्नू भाभी से क्यों नहीं पूछती? लखनऊ का घर बेचकर तुम सारा पैसा हड़पना चाहती हो। अच्छी बेटी बनने का नाटक कर कर अपने भैया को प्रॉपर्टी से बेदखल करवाना चाहती हो। सारी बातें हमें फोन कर कर तुम्हारी जेठानी ने बताई थी। उसने ही कहा था कि अपना हिस्सा मांगो। कि तुम और तुम्हारी जेठानी के बीच में जो भी प्रॉब्लम है उसमें मुझे मत घसीटो। और मुझे ये भी नहीं पता कि उसने मुझे फोन करके ये सब बातें क्यों बताई। बेहतर होगा कि तुम अपना सारा गुस्सा उस पर निछावर कर, मुझ पर नहीं। और हाँ, आइंदा मुझे कभी फोन मत करना। दुर्गमा सुरसहंत्री, दुर्गमा युधधरणी, दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। दुर्गमा सुरसहंत्री, दुर्गमा युधधरणी, दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी। जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे भाषिणी। आपने ऐसा क्यों किया कन्नू भाभी? क्यों? क्या बकवास कर रही हो तुम? अब कौन सी नई राम कहानी लेकर आई हो? बर्बाद कर दिया हमारे परिवार को, आप कह रही है राम कहानी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और ना ही मैं समझना चाहती हूँ, इसलिए निकलो मेरे कमरे से। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमें भी आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ये हमारे माँ पापा का मामला है, हमारे परिवार का मामला है। आपको जवाब देना ही होगा। कौन सा जवाब? पागल हो गई हो क्या? हमें पागल कहकर आप अपनी गलतियों को छुपा नहीं सकती। इलाज कराओ अपना। क्यों मेरे सिर पे अपना सिर मारने आ गई हो? निकलो मेरे कमरे से। तुम जाती होगी नहीं? बंद कीजिए अपना ये नाटक। क्यों करती हैं आप ऐसा? क्या मजा मिलता है आपको ऐसा करके? और हमारे माँ पापा ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप हमारा नुकसान चाहती है, ये हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन हमारे परिवार को तोड़ने के लिए आप इतना नीचे गिर सकती हैं, ये हमने कभी नहीं सोचा था। हमारे भैया और भाभी के दिल में जिसने हमारे और हमारे माँ पापा के खिलाफ नफरत भरी, वो आप। तीन बार अमेरिका फोन करके उनको उकसाने वाली आप हैं। और यहां आने के बाद हमारी भाभी को हिस्सा और बंटवारे की सलाह देने वाली भी आप हैं। आपने किया है ये सब। हमारे भैया को हमसे दूर किया है, तोड़ दिया है हमारे परिवार को। बस बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। अब इस नाटक को बंद करो। जानबूझकर तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। मैंने तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। और तुम्हें किसने कहा कि ये सब मैंने किया है? खुद हमारी भाभी ने।
कन्नू, क्या ये सच है? मैं कुछ पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो। जी दादी जी, वो मैं बस। कन्नू, एक चोर भी 4 घर छोड़ करके चोरी करता है। तू तो अपने परिवार वालों को भी नहीं छोड़ती और अपने रिश्तेदारों को भी नहीं। आज तक जितनी गलतियां तूने की, मैंने उन्हें तुम्हारी बेवकूफी समझकर माफ किया, लेकिन ये गलती तो माफी के लायक भी नहीं है। शर्म आती है मुझे सोचकर भी तुम गर्क परिवार की बहू हो। आज जो तुमने किया है ना, ये सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूनम के परिवार के लिए भी दर्दनाक और शर्मनाक है। बेटा, जो हुआ है उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन माफी जरूर मांग सकती। दादी जी प्लीज, आप ऐसा मत कहिए, और हम ऐसा कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी बात की वजह से आपको हमसे माफी मांगनी पड़ी। लेकिन जो कन्नू भाभी ने किया है वो गलत है। तुम अच्छा, मैं इससे बात करना चाहती हूँ। तुम्हें ये सब करने से बहुत खुशी मिलती होगी, लेकिन कभी तुमने इस बात का एहसास किया है कि जिनके साथ तुम करती हो उनको कितनी तकलीफ होती है? उस दर्द का एहसास किया तुमने कभी? लेकिन अब तुम्हें एहसास करना होगा कन्नू। मैं आज ही शशिकांत को इस किस्से के बारे में बताती हूँ। नहीं 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 माँ जी, ऐसा मत कीजिए। इस बात का मुझे भी बहुत दुख है। उन बेचारे निर्दोषों को न जाने किस बात की सजा दी है इसने। लेकिन इनको कुछ मत बताइए, वो इसे घर से निकाल देंगे। बाहर सबके सामने तमाशा होगा और जग हंसाई होगी वो अलग। मैं समझाती हूँ ना उसे, एहसास दिलाऊंगी मैं। आप मुझ पर भरोसा रखिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है बहू, इसे समझाओ कि परिवार में मिलजुल कर कैसे रहा जाता है। जी माँ जी। तुम्हारी ये करतूतें पूरे परिवार को ले डूबेगी, और ये मत भूलो कि तुम भी इस परिवार का ही एक हिस्सा हो। माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, समझ जाओ। चालाकी अगर बेवकूफी से करोगी तो यही होगा। तुमने सोचा होगा कि पूनम की भाभी को ये लगेगा कि तुमने कितना बड़ा उपकार किया है और वो तुम्हारा एहसान मानेगी। अरे उसने तो खुद ही भांडा फोड़ दिया सबके सामने, और तुम चौराहे पर ठगी सी खड़ी रह गई। और ये पूनम तो सबसे चालाक है। देखा ना कितनी आसानी से सच्चाई का पता लगा लिया उसने। उतनी ही आसानी से उसने तुम्हें माँ जी की नजरों में गिरा भी दिया। माँ जी, आप सच कह रही हैं। मैं सच में इसे नहीं समझ पाई। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। इसी में तुम्हारी भलाई है। और एक बात की सलाह दूंगी, ये पूनम और उसके घर वालों से बिल्कुल सावधान रहना। जो भी कदम उठाना बहुत सोच समझ कर उठाना। जी माँ जी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी।
और वही करूंगी जो आप कहेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।